सड़क निर्माण कंपनी त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन में कार्यरत सारठ विधानसभा क्षेत्र निवासी बालाराम महतो की उड़ीसा में मौत के बाद जेबी केसेस ने मुआवजे को लेकर संकटडी में धरना प्रदर्शन किया। गोविंदपुर साहिबगंज मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन कंपनी ही कर रही है। वहीं घटना के बाद सब लेकर धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र में स्थित त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन के समीप मुआवजे को लेकर जेबी केसेस के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं इस मामले को लेकर पूर्वी टुंडी थाना परिसर में त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन के अधिकारी, मृतक के परिजन, जेबी केसेस के कार्यकर्ताओं और थाना प्रभारी मदन चौधरी के साथ बैठक में मृतक के परिजनों को 12 लाख रुपए की राशि मुआवजा देने पर सहमति बनी। वहीं वार्ता के बाद मृतक के परिजन शव को लेकर अपने पैतृक निवास स्थान चले गए। वहीं इस दौरान जेबी केसेस ने उक्त कंपनी द्वारा सड़क निर्माण कार्य में 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कही। क्या कुछ मामला? देखिए, हम लोग तो बहुत दुख की बात है कि हम लोग थाना नहीं आना चाहते जेबी केसेस वाले, लेकिन ऐसा ऐसा काम पड़ जाता है कि जेबी केसेस को आना पड़ता है। आज इस त्रिवेणी कंपनी में सारठ विधानसभा के बालाराम महतो कार्यरत थे और कार्यरत के समय उड़ीसा में सड़क दुर्घटना के कारण इसको डेथ कर गए थे। उसके परिवार द्वारा जेबी केसेस के लड़का लोग को सहयोग मांगे कि हम लोग कहाँ डेथ किया गया था? उड़ीसा में इसी कंपनी के एक पार्ट वहाँ भी है जो वहाँ भी कार्य होता है। ये लड़का बालाराम महतो यहीं पे काम करते थे। कुछ दिन पहले ही कंपनी के मैनेजर उनको वहाँ साथ में ले गए थे और साथ में ले जाए काम करते दौरान में तो दुर्घटना हो गया। सबसे बड़ी सवाल है मुआवजा, ये कोई बहुत बड़ा तोप हम लोगों ने नहीं मारा है। मुआवजा तो दिलाया, जेबी केसेस ने दिलाया, ये बड़ी बात है। आज सत्ता पक्ष का आप कोई नजर नहीं आ रहे हैं, देख नहीं। मुआवजा जेबी केसेस ने दिलाया, टाइगर जयराम महतो ने दिलाया, ये एक बड़ी बात है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब भी कोई घटना घटता है तो हम लोगों को मुआवजा के लिए बड़ा जद्दोजहद करना पड़ता है। हम लोग रोड जाम करने का धमकी देते हैं, गेट जाम करने की धमकी देते हैं, तब जाके मुआवजा मिलता है और बड़ा मुश्किल से मिलता है। अभी 12 लाख हम लोगों ने दिलाया, हमारे जिलाध्यक्ष आए, युवा मोर्चा के नेता आए, सब लोग आए और सब मिल के हम लोगों ने 12 लाख रुपया दिलाया। क्या है, जब तक जेबी केसेस का सरकार नहीं बनती है तब तक नहीं मिलेगा, ये नोट कर लीजिए। बदलाव जरूरत है। जब परिवारजनों को किसी को नियोजन मिलेगा कंपनी? देखिए, परिवार में ये शादीशुदा नहीं थे और पिता इनके वृद्ध हैं, तो फिर कौन करेंगे, इसलिए उस पर हम लोग कोई बात नहीं कर पाए। अपना परिचय? विदेश दा नेता जेबी केसेस। सर, प्रथम आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे व्यूअर्स को आदाब, नमस्कार, जोहार रहेगा। बड़ा ही दुख का बात होता है कि बताइए, जिस राज्य पर हम रहते हैं 40% टैक्स जनरेट करके हम केंद्र सरकार को देते हैं और इसके बावजूद भी हमारे नौजवान भाई सबको, बहन सबको अपना राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य की ओर माइग्रेट करना पड़ता है मात्र 10 और 12 हजार की नौकरी पर। ये जो बालाराम महतो जी थे, बताइए कि उनका एक त्रिवेणी कंपनी जो यहाँ पर भी रन कर रही है और आपका उड़ीसा में भी, और वो वहां जाकर के काम कर रहे थे और काम करने के दौरान उसका मौत हो जाता है और मौत होने के तक पता चलिए 10 से 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए हम लोग को जो मुआवजा त्रिवेणी कंपनी दे रही है। लेकिन समस्त झारखंड वासी और हम केंद्र, आपका जो राज्य सरकार है, उनके ऊपर हम टिप्पणी कर रहे हैं कि कितना दुख का बात है कि इस राज्य के लोगों को दूसरे राज्य जाना पड़ रहा है काम करने के लिए। आप तो नियम बना देते हैं या फिर सारे लोग जानते हैं, और कंपनी जब कहीं पर सेटअप होता है तो कहते हैं कि हम यहाँ पर 70% 75% जो लोकेलिटी को नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी के नाम पर जमीन को तो बहला फुसला करके सस्ते दामों पर ले लेते हैं। लेकिन जब नौकरियां की बात आती है तब कुछ लोकल दलालों के सहारा लेकर के कंपनी जो है डोमिनेट करती है, लोकल पे राज करती है और नौकरी के नाम पर मात्र 10 से 15% का नौकरी दिया जाता है। अगर हमारी सरकार इस बार झारखंड पे बनता है तो मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि जहां पर भी कंपनी सेटअप हुआ है या होने वाला है, सर्वप्रथम हम 75% नौकरी आपको लोकल को देंगे, तभी आपका कंपनी या तभी आपका प्लांट सुचारू ढंग से चलेगा। 12 लाख हो या 50 लाख हो, किसी का बेटा खोया है, किसी का पति खोया है, किसी का भाई खोया है, वो पैसा तो उसका परिवार के लिए वो खुशी नहीं दे सकता है। लेकिन एक चीज है कि हम लोग जो पढ़ते और कहते हैं तिनके का सहारा, ये जो है तिनका का सहारा है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि झारखंड सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कंपनी सबको भी संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं, जो भी लोकल लोग रहते हैं। अब मुआवजा तो देखिए, एक चीज है कि मुआवजा हम लोग मांगना क्यों पड़ता है? अगर कहीं पर प्लांट सेटअप होता है तो ऑलरेडी आपका मैनिफेस्टो में ये चीज बनना चाहिए कि अगर मेरा प्लांट के अंदर अगर कोई डेथ करते हैं तो इतना लाख का मुआवजा, अगर प्लांट के इर्द गिर्द करते हैं तो फिर इतना मुआवजा।
ये सब चीज होना चाहिए। ये पैसा इसका परिवार का दुख को नहीं भर सकता है, लेकिन चलिए कम से कम एक चीज है, इनका एक सहारा छोटा सा बन सकता है। मोहम्मद इखलाक अंसारी, धनबाद लोकसभा पूर्व प्रत्याशी।